पेरिक्लीज, एक ग्रीक फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन, इन्होंने कहा था कि यदि आप पॉलिटिक्स पर इंटरेस्ट नहीं लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स आप पे इंटरेस्ट नहीं लेती। ये सच बात है, आप भी शायद इस बात को मानने से इनकार नहीं करोगे। झारखंड में एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कि यहाँ पे पॉलिटिकल लिटरेसी की अभाव है। जब मैं पॉलिटिकली लिटरेसी की बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, कोई भी प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ या इवन पॉलिटिशियंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे अधिकार क्या है। क्या जो पॉलिसीज़ बनी है वो हमारे अधिकार में है? ये हम कैसे जान पाएंगे जब हमें अपना अधिकार ही नहीं पता, हमें हमारा फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता, राइट? हमने कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ने की समझने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो मेरा ये कहना है कि देखिए, यूथ हमारे झारखंड में मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, राइट? इतनी शक्ति रखती है कि वो गवर्नमेंट को गिरा भी सकती है, वो उठा भी सकती है। तो मेरा ये मानना है कि यदि ये पॉलिटिकल लिटरेसी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं, बिल्कुल भी नहीं, राइट? पर मेरा ये मानना है कि अगर ये पॉलिटिकल लिटरेसी आ जाए, राइट, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकती है इन दी पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ झारखंड। मैं अगर अभी से 5 या 10 साल पीछे जाके देखूँ, वहाँ पॉलिटिकल लिटरेसी का मतलब ये भी नहीं था, राइट? पर अभी मैं देख रहा हूँ, या आप भी देख पा रहे होंगे कि मतलब ये पॉलिटिक्स जो है ना, हमारा सोशल लाइफ में इतना घुस गई है कि हमें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है, राइट? ये अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा एकेडमिक्स की तरफ भी पॉलिटिकल लिटरेसी बढ़ाया जाए, राइट? ये कैसे बढ़ाया जाएगा? फंडामेंटल राइट्स पढ़ के, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी पढ़ के। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा जागरूक होंगे और आप ये पता कर पाओगे कि जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बन रही है वो हमारे हित में या फिर झारखंड के हित में बन रही है या नहीं, राइट? क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। ये आप मानने से इनकार नहीं करोगे कि जब तक आप इस धरती पर रहो तब तक पॉलिटिक्स आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी, आप चाहे उसकी पीछा करो या ना करो। तो इसीलिए पॉलिटिकली लिटरेट होना बहुत 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 ज़रूरी है, राइट? क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है कि वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आपकी ज़िंदगी में घुस चुकी है, राइट? उसे एक अच्छी डायरेक्शन देना वो हमारा कर्तव्य है। और वो घुसते चली जाएगी, कितना दूर घुसेगी वो किसी को नहीं पता, राइट? फिर वो आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर बाद, राइट? और जो अभी 18 साल के हुए हैं अभी वो लोग, आप वोटर आईडी बना सकते हो। कैसे बनाना है वो यूट्यूब में हज़ारों वीडियो से आप जाके देख सकते हो, पर बनाओ, अब वोट दो, पोलिंग बूथ जाओ, आपको समझ में आएंगे कि ये वोट कैसे दिया जाता है। आपकी थोड़ी पॉलिटिकल समझ जो है वो अभी से बनना तैयार होगी, एक दिन में नहीं बनेगी, राइट? मैं भी जब 18-20 साल का था, मुझे कुछ नहीं आता, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे भी बहुत कुछ आता है, ऐसे बात नहीं है, बट यस, मतलब थोड़ी बहुत समझ ज़रूरी है, होती है, आप मानो या ना मानो। अब बूथ जाओ, आप वोटिंग दो, आपको समझ में आएगी कि हाँ, ये नेता अच्छा है, वो नेता अच्छा है, इसने ये काम किया। कहीं से तो स्टार्ट करो, राइट? फंडामेंटल राइट्स पढ़ो। इन ह्यूमन कंडीशंस में आपको काम करना पड़ रहा है। आर्टिकल 21 हनन हो रही है। ज़रूरत है हमें अपने अधिकारों को जानने की, ताकि हम अपने आप को एम्पावर्ड बना सकें। यदि आप चाहते हो कि झारखंड के पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी अपनी समझ बढ़ाना, यदि आप चाहो तो आप ये पॉडकास्ट देख सकते हो, अनकट रियलिटी। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा, बेहतरीन पॉडकास्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।